हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में भारतीय संविधान की इस सीरीज़ में। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णीत कुछ महत्वपूर्ण वाद के बारे में चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट केसेस जो हैं उनको देखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर अपलोड की जाए तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आप लोगों के देखने से छूटे ना। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित किस वाद में अनुच्छेद 15(5) को संवैधानिक घोषित किया था। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन, अथवा ऑप्शन चौथा इसमें दिया गया है TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। तो सही जवाब अगर आप बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो संविधान का अनुच्छेद 15(5) है उसको संवैधानिक घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, ठीक है इसको आप याद रखिएगा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो है ये किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखना है ना। कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई परिवार है, कोई है, तो यदि वह आरक्षण के वर्ग के हिस्सा है लेकिन वह आरक्षण की क्राइटेरिया से ऊपर डेवलप कर चुका है तो उसको आरक्षण से बाहर रखने के लिए सिद्धांत दिया गया था। तो पूछ रहा है कि किस वाद में यह सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन आप देख सकते हैं, अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, अथवा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जो है क्रीमी लेयर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरोध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, मतलब जो कन्या भ्रूण हत्या के विरोध की विधि है उसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए जो है निर्देश दिया गया है। तो यह किस मुख्य वाद में कहा गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य, तीसरा ऑप्शन दिया गया है निसीमागु बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो सही जवाब आप देखें यहाँ पे सही जवाब आपका होगा मधु किश्वर बनाम भारत राज्य। ठीक है, मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य के वाद में जो है यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की गणना की गई है। मतलब किस मामले में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब भी उसके कुछ अधिकार होते हैं जो प्रभावी होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य, या फिर ADM जबलपुर बनाम भारत संघ। तो सही ऑप्शन अगर आप यहाँ देखें तो सही ऑप्शन आपका होगा DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ठीक है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है। मतलब मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं दोनों का उद्देश्य समान है। यह किस वाद में निर्णित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, मुंबई राज्य बनाम बलसारा, हमदर्द दवाखानावाद, या फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो सही जवाब की अगर बात की जाए तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह निर्णय लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन आप यहाँ देखें नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली, विशाखा बनाम राजस्थान, ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, या फिर MC मेहता बनाम भारत संघ। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला के वाद में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रभावों को जो है बताया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर प्रतिकर का भुगतान नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर, चिरंजीत कौर बनाम भारत संघ या बुद्धदेव करमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आपका होगा बुद्धदेव करमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल के मामले में यह निर्णित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मामला अभिरक्षा में मृत्यु से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, ऑप्शन आपको दिया गया है नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल, शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य या फिर जोगेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला गंगा वाटर से संबंधित है। ऑप्शन आप देखें, डॉक्टर P जोशी बनाम MP राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ, रोलर लिटिगेशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य या फिर प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली प्रशासन। तो सही जवाब यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी, MC मेहता बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का वाद किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है आपराधिक हमले से, महिला उत्पीड़न से, कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण से या बलात्कार से। ठीक है, तो विशाखा बनाम राजस्थान वाद का जो है ये कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण से संबंधित है यह मामला। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला हथकड़ी मामले के नाम से प्रचलित है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, रघुवीर सिंह बनाम बिहार राज्य या फिर हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, किस मामले में स्थापित किया गया था। ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिया गया है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ, टीम पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य या उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो सही जवाब हम देखें, सही जवाब यहाँ पे आपका होगा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्थापित किया गया था कि 14 वर्ष या उससे कम आयु के बालकों को शिक्षा उनका मूल अधिकार है और इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था और उनको जो है शिक्षा का अधिकार दिलाए जाने के लिए इसमें जो है प्रावधान किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि बिना युक्तियुक्त आधार के हत्या के मामले में जमानत न दिया जाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, यह किस मामले में स्थापित किया गया था। ऑप्शन आप देखें, बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर या फिर रघुवीर सिंह बनाम हरियाणा। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही जवाब आपकी होगा ऑप्शन ए, बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णित किया गया कि यदि जो है युक्तियुक्त आधार नहीं है तो हत्या के मामले में जमानत दिया जाना चाहिए, और यदि फिर भी हत्या के मामले में जमानत नहीं दी जाती है बिना किसी युक्तियुक्त आधार के तो ये आपके संविधान के आर्टिकल 21 का जो है उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाहित नहीं है, यह किस केस में स्थापित किया गया है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, पी रथी बनाम भारत संघ, महाराष्ट्र राज्य बनाम मारुति मार्ड्यूल, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य या RC कपूर बनाम राज्य। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह कहा गया है
कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है, लेकिन जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाहित नहीं किया गया है। मतलब कोई व्यक्ति इस बात पे आत्महत्या का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता कि जीवन उसका है, उसे जीने और मरने का पूरा अधिकार है, नहीं, केवल जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बताया गया है, मृत्यु का अधिकार उसमें समाहित नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि निजता का अधिकार एकांतिक अधिकार नहीं है, यह किस वाद में कहा गया है? ऑप्शन आप यहाँ देखें, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड, मलिक सिंह बनाम पंजाब या सुरजीत सिंह बनाम कमलजीत कौर। ठीक है, तो सही जवाब अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड के वाद में यह कहा गया है कि निजता का अधिकार एकांतिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शब्द व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या की गई है? मतलब जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द है, इसकी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष व्याख्या कब की गई थी, किस वाद के दौरान की गई थी, तो वो आपको बताना है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.के. गोपालन बनाम भारत संघ, आर.सी. कापर बनाम भारत संघ या गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो सही जवाब आप यहाँ पे देखें, ए.के. गोपालन बनाम भारत संघ। ठीक है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए.के. गोपालन बनाम भारत संघ जो है इसी मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सहायता का अधिकार एक मूल अधिकार है, यह किस वाद में स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, मलिक सिंह बनाम पंजाब राज्य, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, सुचित्रा श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन या परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ठीक है, तो सही जवाब आपका होगा परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। और इस वाद में कहा गया था कि जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का अधिकार जो है ये मूल अधिकार है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को इसको उपलब्ध कराना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वाद फोन टैपिंग वाद के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ या फिर एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है, तो सही जवाब आप देखें, आपका सही जवाब होगा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इसको फोन टैपिंग वाद के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद फेरी वालों के अधिकार का वध कहलाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, सौदान सिंह बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलदेव प्रसाद या फिर मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत सिंह। ठीक है, तो सही जवाब अगर आप देखें तो सही जवाब आपका होगा सौदान सिंह बनाम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, इस मामले को जो है फेरी वालों के अधिकार का वध कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद ऑटो शंकर वाद के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दिया गया है, बिहार राज्य बनाम शैलबाला देवी, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, के.एन. अब्बास बनाम भारत संघ या आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। तो सही जवाब अगर आप देखें तो सही जवाब आपका होगा आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य जो है ये मामला ऑटो शंकरवाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र हेतु वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है, यह किस वाद में स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, वी खरे बनाम पंजाब राज्य या मद्रास राज्य बनाम बिजीरा। ठीक है, तो सही जवाब अगर बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन बी, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य जो है इसी मामले में लोकतंत्र हेतु वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपरिहार्य बताया गया था। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद बियर ब्रांड के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन आप देखें, डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ, आर के गर्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ, महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर बालकृष्ण वाडिया या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ देखें आपका होगा ऑप्शन बी, आर के गर्ग बनाम व अन्य बनाम भारत संघ।
ठीक है, इसको बियर ब्रांड के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च जात की महिला द्वारा अनुसूचित जात के पुरुष से विवाह करने पर वह अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण के अधिकारी नहीं है। यह किस वाद में निर्धारित किया गया है? ऑप्शन आप देखें, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है डॉक्टर नीलिमा बनाम आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है मीरा कांवरिया बनाम सुनीता। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनिल कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश, या चौथा ऑप्शन दिया गया है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो सही जवाब अगर आप यहाँ देखें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीरा कांवरिया बनाम सुनीता के वाद में जो है यह निर्णय किया गया है कि कोई भी उच्च जाति की महिला यदि अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह कर रही है तो वह जो है आरक्षण की अधिकारी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका है अखिल भारतीय शोषण कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, और दूसरा ऑप्शन है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तीसरा ऑप्शन है अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य, और चौथा ऑप्शन दिया गया है अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, तो सही जवाब आपका होगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसको मंडल मामला के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश सामान्य कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद कौन सा है? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपको ऑप्शन में 4 वाद दिए गए हैं, इनमें से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि सामान्य कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। मतलब कोई महिला है और कोई पुरुष है, यदि दोनों समान कार्य को समान समयावधि में करते हैं तो दोनों के लिए समान वेतन भी निर्धारित किया जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लें, आपको ऑप्शन दिया गया है MC मेहता बनाम भारत संघ, धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश, गोपिका रंजन बनाम भारत संघ, या रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं और सही जवाब जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था कि समान कार्य और समान वेतन का सिद्धांत, इसको भी कह सकते हैं, यह प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भोपाल गैस रिसाव आपदा, ठीक है, दावों का पंजीकरण और प्रसंस्करण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, किस मामले में? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है KR लक्ष्मण बनाम राज्य के मामले में, चरण लाल साहू बनाम भारत संघ, रेवती बनाम भारत संघ, या K अब्बास बनाम भारत संघ। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन बी, चरण लाल साहू बनाम भारत संघ। ठीक है, इस मामले में भोपाल गैस रिसाव आपदा जो थी, जिसमें दावों का पंजीकरण और प्रसंस्करण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को इस मामले में चुनौती दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन आप यहाँ पे देख लें, इंद्री वेरुबेरी, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, या SR बोम्मई केस। ठीक है, तो सही जवाब आप देखें, सही जवाब आपका होगा केशवानंद भारती केस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और यह केस कई बार जो है क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, जुडिशियल एग्जाम में भी पूछा जाता है और स्टेट PCS या UPSC में भी इसको कई बार पूछा गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसको मतलब सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे नहीं पूछेगा, उसमें क्वेश्चन चेंज करता रहता है, लेकिन जो है रिलेवेंसी जो होती है क्वेश्चन की वो केशवानंद भारती केस से ही रहती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि केशवानंद भारती में ही कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है उद्देशिका को संविधान का अंग बताया गया था और कहा गया था कि इसको संशोधित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश किस वाद में जारी किए गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, या विशाखा बनाम राजस्थान। तो सही जवाब यहाँ पे अगर आप देखें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सरला मुदगल बनाम भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने सभी सिनेमा घरों में फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान चलाने और हाल में उपस्थित सभी लोगों के लिए खड़े हो जाने तथा राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दर्शाने को अनिवार्य बनाने के लिए निर्देश दिए गए? ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ देखें, देविका विश्वास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, श्याम नारायण चौकसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इमैनुअल विजय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सही जवाब आप देखें, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, श्याम नारायण चौकसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि सभी सिनेमा घरों में यदि कोई फिल्म रिलीज़ की जाती है, कोई फिल्म चलाई जाती है, तो फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान को बजाना अनिवार्य किया था और राष्ट्रीय गान के बजने पर सिनेमा हॉल में उपस्थित सभी दर्शकों के द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति सम्मान को दर्शाना भी अनिवार्य बनाया गया था। तो ये आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधि सहायता प्राप्त करने का अधिकार एक मूल अधिकार है? ऑप्शन आप यहाँ देखें, HM स्टॉकहोम वाद, सुनील बत्रा वाद, प्रेम शंकर शुक्ला वाद या अजीत बासा वाद। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए, HM स्टॉकहोम। ठीक है, इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पृथक करणीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है अजीत बासा बनाम भारत संघ, RMDC बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ या मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो सही जवाब आपका होगा RMDC बनाम भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्बी बनाम कर्नाटक राज्य का ऐतिहासिक निर्णय किससे संबंधित है? ऑप्शन देखें, निःशुल्क विधिक सहायता, पसंद की अधिवक्ता का अधिकार, नागरिकों टेस्ट विश्लेषण या फिर मुठभेड़। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सही जवाब इसका है आपका नार्को टेस्ट विश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वाद लोक स्थान पर धूम्रपान से रोकने के लिए संबंधित है? मतलब किस वाद में कहा गया है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान नहीं किया जा सकता? ऑप्शन आप यहाँ देखें, किशोर बनाम राजस्थान राज्य, मुरली एस देवगौड़ा बनाम भारत संघ, जावेद बनाम हरियाणा या विशाखा बनाम राजस्थान। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं और सही ऑप्शन आप चयन करें तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। इसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक, देवड़ा इज बेवड़ा, यही हमारे टीचर ने हमको सिखाई थी, यही हम आपको भी सिखा रहे हैं। देवड़ा इज बेवड़ा, ये ट्रिक जो है इसके लिए आपको काम आएगी हमेशा के लिए। तो कोई बात नहीं, ये थे आज के कुछ 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है निर्णीत महत्वपूर्ण वादों से संबंधित थे। ये आपकी विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें भाई, काफ़ी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।